अगर तिन्नी को मेरे मुंबई जाने से दिक्कत होगी तो पाऊंगी। नवनीका, बीमार तुम हो, कोई और नहीं। तुम्हारी जिंदगी में क्या सही है क्या गलत, ये फैसला सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। अगर तिन्नी ने मना कर दिया तो मैं उससे लड़ नहीं पाऊंगी ईशान। उसका मतलब यही क्यों ना हो कि मुझे अपने लिए बेटर ऑप्शन ना चुनना पड़े। नवनीका, क्या तिन्नी तुम्हारे लिए सब कुछ है? मेरी कोई अहमियत नहीं तुम्हारी जिंदगी में। एनीवेज, मुझे ये बताओ, तुम अपना ट्रीटमेंट कहाँ से कराओगी? दोस्त होने के नाते ये तो जान ही सकता हूँ ना मैं। ईशान, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, नाराज क्यों हो रहे हो मुझसे? नहीं, मैं क्यों होऊंगा गुस्सा? मेरा क्या हक है तुम पर? क्या हुआ, अब चुप क्यों हो तुम? कुछ नहीं ईशान, ऐसे ही बस। तुम कहीं बाहर हो क्या? हाँ, वो मैंने बताया था ना कि रोहन के बर्थडे पार्टी में जाऊंगी। अच्छा, तो तुम अपने एक्स हस्बैंड के घर पर जा रही हो? वहाँ पर भी तुम किसी से पूछ कर ही जा रही हो क्या? वहाँ पर मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। अपनी मर्जी से? हाँ। तो वहाँ पर जाने से तुम्हें बुरा नहीं लगता है? एनीवेज, मुझे तो पता ही है तुम्हारे और तुम्हारे एक्स हस्बैंड के बीच में बेसिक फ्रेंडशिप तो है ही ना। और वो उनका सर्जन है, इसलिए शायद से तुम अपना इलाज मुंबई में नहीं कराना चाह रही हो। अगर तुम मुझे पहले ही बता देती तो मैं इतने एफर्ट्स डालता ही नहीं ना। तिन्नी का बहाना देने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे साफ साफ कह सकती थी कि तुम अपना इलाज एक्स हस्बैंड की निगरानी में कराना चाहती हो। एनीवेज, इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं। ईशान, मैंने कह दिया ना, ये टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं। तो बस ठीक हो जाओ, मेरी बस यही दुआ है। ईशान, नील का घर आने वाला है, मैं आराम से बात करती हूँ। हाँ, टेक योर टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और हाँ, कॉल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है तुम्हें। इनफैक्ट अगर तुम चाहो कि ट्रीटमेंट के दौरान मैं कोलकाता नहीं आऊँ तो नहीं आऊँगा, लेकिन मैं उस शहर में जरूर आऊँगा। शहर तो किसी का नहीं है ना, कोई भी आ जा सकता है, राइट? ईशान, मैं समझती हूँ कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? ओके, बाय। क्या रोहन के बर्थडे ने नील और नुयानिका को फिर से एक दूसरे के करीब ला दिया? क्या अंगाना की इनसिक्योरिटी अब किसी बड़े हंगामे की वजह बनेगी? क्या ईशान की फीलिंग सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? क्या मुंबई ट्रीटमेंट को लेकर अब एक नया फैसला होने वाला है? एपिसोड की शुरुआत उज्जैनी के एक सख्त फैसले से होती है। वो शीर्षों से साफ कह देती है कि अगर नुयानिका और ईशान के बीच में दोस्ती से बढ़कर कोई रिश्ता हुआ तो वो उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। शीर्षों से समझाता है कि इस वक्त किसी रिलेशनशिप से ज्यादा जरूरी नुयानिका का ट्रीटमेंट है और मुंबई ही उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उधर नील भी चैन से बैठने वाला नहीं है। हॉस्पिटल से लौटने के बाद वो सबको बताता है कि उसने नुयानिका के ट्रीटमेंट के लिए बात की है। इंद्रानी उसे समझाती है कि नुयानिका उसकी मदद कभी नहीं लेगी, लेकिन नील के इरादे मजबूत होते हैं। वो डिसाइड करता है कि चाहे जितनी बार बात करनी पड़े वो नुयानिका को मना कर ही रहेगा। इसके बाद ईशान और नुयानिका के बीच भी एक इमोशनल कन्वर्सेशन होती है, जब नुयानिका कहती है कि वो उज्जैनी के खिलाफ जाकर मुंबई नहीं जा सकती। तब ईशान का सब्र टूटने लगता है। उसे लगता है कि नुयानिका हर बार दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज करती है। फिर कहानी पहुंचती है रोहन के बर्थडे सेलिब्रेशन पर। छोटा सा रोहन सबको इमोशनल कर देता है जब वो कहता है कि केक तभी कट करेगा जब नुयानिका आ जाएगी। जैसे ही नुयानिका पार्टी में आती है, रोहन के चेहरे की मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। घर का माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। दूसरी तरफ मालिनी भी डिसाइड करती है कि नुयानिका के लिए पार्टी अटेंड करना जरूरी है। हालांकि माधवी का दिल इस बात के लिए तैयार नहीं होता और इसी वजह से घर में एक और बहस देखने को मिलती है। पार्टी में सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब रोहन बर्थडे गिफ्ट के तौर पर नुयानिका से गाना गाने की रिक्वेस्ट करता है। नुयानिका पहले हिचकिचाती है, लेकिन रोहन की खुशी के लिए मान जाती है। अब जैसे ही वो गाना शुरू करती है, नील भी उसके साथ सुर मिला देता है। दोनों को एक साथ देखकर मेहमान भी इमोशनल हो जाते हैं और जोर से तालियां बजाते हैं। लेकिन अंगाना को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। मेहमानों की बातें भी उसके दिल में शक और इनसिक्योरिटी को बढ़ा देती है। सेलिब्रेशन के बाद नील नुयानिका को अलग ले जाता है और एक बार फिर उसके ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी लेने की बात करता है। नुयानिका उसकी हर बात को ठुकरा देती है और कहती है कि उसे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तब नील याद दिलाता है कि वो सिर्फ डॉक्टर बनकर नहीं बल्कि अपनी बेटी की माँ की फिक्र कर रहा है। मगर ये बात सुनकर भी नुयानिका अपना फैसला नहीं बदलती। इसी बीच अंगाना दोनों के पास पहुंच जाती है और नील को मेहमानों के पास वापस बुला लेती है। एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, लेकिन एक नया सवाल छोड़ जाता है कि क्या अंगाना अब नील और नुयानिका के बीच और बड़ी दीवार खड़ी करेगी? क्या नुयानिका मुंबई ट्रीटमेंट के लिए मान जाएगी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।